हेलो एवरीवन। देखो 18 तारीख को धुरंधर के पेड रिव्यूज चालू हुए हैं और इसके पहले की मूवी तुम लोग जाके देखो क्यों ना। उससे पहले मैंने सोचा कि एक धुरंधर का रिकैप वीडियो बनाते हैं जिसमें पहली मूवी की पूरी स्टोरी को हम लोग शॉर्ट पे कवर करेंगे। चल देखो, मूवी की स्टोरी शुरू होती है अजय सन्याल के कैरेक्टर से, प्लेड बाय अपने मेडी सर। ये दिखाया जाता है कि कांधार में जो एक प्लेन है वो हाईजैक हो रखा है, जहाँ पे हाईजैकर्स की मांग है कि वो कुछ टेररिस्ट की रिहाई चाहते हैं। अब उसके बाद से ये दिखाया गया है कि अजय सन्याल का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से उस सिचुएशन से डील करता है, जहाँ उनका ये मानना होता है कि अगर वो लोग कुछ देर और वेट करेंगे तो हो सकता है कि टेररिस्ट जो है वो ब्रेक कर जाएं फाइनली, और उसके बाद से उनकी जो नेगोशिएशंस हैं वो बिना किसी टेररिस्ट की रिहाई के ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, उन लोगों का मानना ये होता है कि वो लोग जो बंदी बने हुए हैं उनके घर वाले आके मिनिस्ट्री के बाहर धरना दे के बैठ गए हैं और ये चीज़ काफ़ी प्रेशर कर रही है गवर्नमेंट को, जिसका नतीजा ये होता है कि इन लोगों को 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक गाड़ी जो कि टेररिस्ट से भरी हुई है वो आके सीधे पार्लियामेंट पे अटैक कर देती है, और ये सारी की सारी फुटेजेज जो है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड इंसिडेंट्स को भी टारगेट करते हुए दिखाई जाती है कि कैसे रियल लाइफ में भी ये इंसिडेंट्स हो रखे हैं। और इसके बाद से फिर मूवी का जो मेन प्लॉट है वो शुरू होता है, जहाँ पे अजय सन्याल का जो कैरेक्टर है उनका जो धुरंधर प्लान है वो इन एक्शन हमें देखने को मिलता है। इस प्लान के अंतर्गत इंडिया से एक स्पाई जो कि धुरंधर प्रोग्राम के अंडर में पाकिस्तान में जाएगा और वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करेगा और फिर वहाँ से उनको कॉन्कर करेगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हमजा का जो कैरेक्टर है जो कि प्लेड बाय रणवीर सिंह है वो इलीगल रास्तों से होते हुए बलूचिस्तान से होकर के पाकिस्तान में कैसे एंट्री लेता है, और पाकिस्तान में कराची पहुंचने के बाद वो सीधे लियारी टाउन पहुंचता है, जहां उसे एक जूस वाले के वहां जाके रहना होता है क्योंकि वो इंडिया का एक अंडरकवर एजेंट होता है। अब वो उससे जाकर मिलता तो है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही रिस्की मामला है तो सामने वाला बंदा इसे अपनाता नहीं है और उसे छोड़ देता है। फिर रात में जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा होता है तो देखता है कि सामने अभी भी हमजा रोड पे खड़ा हुआ है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे बाबू डकैत के गैंग मेंबर्स आकर के हमजा के साथ बदसलूकी करते हैं। फिर इसके बाद से जब ये सब हो जाता है हमजा उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता है कि उसे अपना कवर जो है वो ब्लो नहीं करना है, तो वो उनसे पिट जाता है। फिर अगली सुबह जो जूस वाला है उसे अपनी दुकान में रख लेता है। फिर हमजा धीरे धीरे उसके यहाँ सोडा बनाना सीखता है और बाकी कामों में मशगूल हो जाता है और अपना प्लान धीरे धीरे जूस वाले को बताता है कि उसे कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है और उसके बाद से अंदर से ही इन सब गिरोहों का खात्मा करना है। फिर इसके बाद से हमें पता चलता है कि नईम जो कि रहमान डकैत का बेटा है उसके एक दोस्त की शादी है और शादी के वलीमा में वो आने वाला है, और इसे अंदर से ये भी मालूम चलता है कि अपोजिशन गैंग जो कि बाबू डकैत की गैंग है उसके 3 लोग आके हमला करेंगे। हमजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उसके बच्चे को बचाएगा, लेकिन कट टू सम टाइम लेटर हम लोग देखते हैं कि उसका बड़ा बेटा जो है वो मर जाता है। लेकिन हमजा पूरी तरीके से चीज़ों को बदलने के लिए ये दिखाता है कि कैसे वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और उसके छोटे बेटे का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाता है। अब इस इंसिडेंट में बड़े बेटे की मौत तो हो जाती है, लेकिन छोटे बेटे की वजह से हमजा का रहमान डकैत की गैंग में इंट्रोडक्शन हो जाता है, और उसके बाद से वो इंट्रोडक्शन होने के बाद से ज्वाइन कर लेता है रहमान डकैत की गैंग को। और फिर हमजा से रहमान डकैत पूछता है कि उसका क्या इरादा है, कि क्या उसे वार करना चाहिए या नहीं, और हमजा खुल के बोलता है कि हाँ उसे बाबू डकैत पे वार करना चाहिए क्योंकि वो इस समय बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक सीक्वेंस जो कि पूरी तरीके से ब्रूटल है, जिसमें बाबू डकैत के गिरोह के एक एक सदस्य को ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। एक ही दिन में पूरी पूरी बाबू डकैत की टीम को खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से खत्म होता है बाबू डकैत का नाम। फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एक इलेक्शन के दौरान हमजा की मुलाकात जमील की बेटी से भी होती है, और बाद में वो चल के मूवी की लीड एक्ट्रेस में कन्वर्ट होती है जो कि हमजा का फीमेल काउंटर पार्ट बनती है। और इसके बाद से फिर हमें इकबाल के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि प्लेड बाय अर्जुन रामपाल है, और साथ ही साथ खनानी ब्रदर्स का भी इंट्रोडक्शन होता है जो कि रहमान डकैत को ये बोलते हैं कि उसे अब पॉलिटिक्स में भी आने का ट्राई करना चाहिए। फिर इसके बाद से हमें ये भी पता चलता है कि खनानी ब्रदर्स ने कैसे इंडिया के 500 और 1000 के नोटों के नकली प्लेट्स जो है उनको एक्वायर कर लिया है, और उसी वजह से नकली नोटों का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, और उसको कैसे ये लोग अपने नेटवर्क के जरिए इंडिया में यूपी के थ्रू करके भिजवा देते हैं।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आलम के थ्रू इंडियन इंटेलिजेंस को रिले कर देता है और इसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि एक और अटैक जो होने वाला है जो कि अक्टूबर में प्लान था। अटैक के लिए हमें दिखाया जाता है कि अजमल कसाब का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि आगे चल के स्टोरी में एक बहुत ही बड़े टेरर अटैक को अंजाम देगा। इतना होने के बाद इकबाल रहमान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पैसे देगा, बस उसे बलूचिस्तान से ऐसे वेपन्स चाहिए होंगे जिसपे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, रसिया एटसेट्रा देशों का नाम हो, ताकि हमले में ये ना पता चले कि अगर कोई भी मुजाहिदीन मारा जाए तो वो पाकिस्तान या आईएसआई से रिलेटेड है। पहले तो रहमान डकैत इस चीज के लिए मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर घर आने पर हमजा उसको एक बार काउंटर करता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आईएसआई वाले बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को मारते हैं और रहमान और हमजा दोनों ही बलोच हैं, तो उन्हें अपने भाइयों के साथ ये गद्दारी नहीं करनी चाहिए। इस पे रहमान हमजा पे भड़क जाता है और उसे बोलता है कि वो उसे कुछ न सिखाए। फिर इसके बाद हम लोग एक बहुत ही कूल सीक्वेंस देखते हैं जिसमें रहमान डकैत जो है वो बलूचिस्तान में पहुंचता है और शेर ए बलूच वाला जो गाना है वो हमें देखने को मिलता है। फिर वहां से वो लोग वेपन्स लेके आते हैं और जो मुजाहिदीन पहले के सीन में हम लोगों को पता चला कि अक्टूबर में जाने वाले थे उन लोगों को दे देते हैं। ये लोग जाते हैं इंडिया में और 26/11 का जो अटैक है उसको कैरी आउट करते हैं और हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि हमजा का कैरेक्टर कैसे ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आईवी को पहले ही रिले कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी इतने सारे अटैक्स और इतने सारे लोगों की जान जाती है। ये चीज़ हमजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो एकदम ही ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद वो कसम खाता है कि इनमें से एक एक को मार डालेगा। इसके बाद सर हम देखते हैं कि कैसे रहमान डकैत जो है वो खनानी ब्रदर्स की बैकिंग और इकबाल की बैकिंग की वजह से पॉलिटिक्स में एंटर कर जाता है और ये चीज़ जो है जमाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इसके लिए वो बुलाता है एसपी असलम चौधरी को, जिसका काम ये रहता है कि वो एक बार पहले तो रहमान डकैत को मारने वाला ही था जिससे जमाली ने खुद ही उसे बचाया था, लेकिन इस बार उसे पता है कि अगर उसने उसका पत्ता साफ नहीं करवाया तो अब उसका भी पॉलिटिकल कैरियर खतरे पर था। इसके लिए वो एसपी चौधरी असलम के साथ मिलता है और उससे बात करके ये डिसाइड करता है कि कैसे वो इस प्लान को कैरी आउट करेगा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ये लीना जो है रिकॉर्ड करके हमजा को भेज देती है। इस बीच हमें पता चलता है कि रहमान के छोटे बेटे को उसके घर का कुक जो है वो उस खाने में कुछ मिला देता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो एसपी चौधरी असलम जो है उसे रास्ते में घेर लेता है कि सामने आ जा वरना तेरी बीवी और बच्चा दोनों साथ में मरेंगे। जहाँ अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए रहमान जो है वो खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन एसपी चौधरी असलम का प्लान तो कुछ और ही था, जो भी था रास्ते में इसका एनकाउंटर कर देना। उधर जब हमजा को ये बात पता चलती है तो वो पहले तो वो वीडियो जो यलीना ने उसे भेजा होता है उसे जमाली को भेजता है ताकि वो असैसिनेशन रुकवाया जा सके, लेकिन एसपी चौधरी असलम जमाली की बात नहीं सुनता है और जब उसे मारने वाला ही होता है उससे पहले ही हमजा जमाली से एलटीएफ यानी कि लियारी टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पता कर लेता है और फिर उस वहाँ जाकर वहाँ के जितने भी पुलिस मेंबर्स थे उन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और फिर एक कॉल करता है एसपी चौधरी असलम को ये बोलते हुए कि अगर उन लोगों ने नहीं छोड़ा तो सबको जिंदा जला देगा, जिसकी वजह से एसपी चौधरी असलम गुस्सा तो बहुत होता है। उसके पास फिर रहमान डकैत को छोड़ने के अलावा और चारा भी क्या था तो वो उसे रिहा कर देता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मूवी का फाइनल है जहाँ हमजा अपनी गर्लफ्रेंड यलीना से ये बोलता है कि वो अपने बाप को एक बार चाय पीने के लिए बुलाए और जब जमाली उसके घर आता है तो एक हीटेड कॉन्वर्सेशन के बाद हमजा उसे इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि जमाली जो है वो आज तक ऐसे लोगों की फिराक में रहा है जो लोग हमेशा ही उससे पावरफुल थे और उसके सगे नहीं थे, लेकिन अगर हमजा यलीना से शादी कर लेगा तो वो जमाली का सगा भी होगा और वो उसे कभी धोखा भी नहीं देगा और अगर हमजा का राज चलेगा लियारी पे तो इनडायरेक्टली जमाली का भी राज होगा ही। इस बात को जमाली पहले तो नहीं मानता लेकिन बाद में दिल से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद से हमजा और यलीना की निकाह हो जाती है। फिर उसके बाद से हमजा अपने प्लान को अंजाम देते हुए एक डेट तय करता है 9 अगस्त 20 तारीख को। वो सोचता है कि सब कुछ फाइनल निपटा देना है। उस तारीख को वो रहमान के छोटे भाई को हथियारों का काफिला लेने के लिए बलूचिस्तान भेज देता है और खुद उसे लेकर वाटर डैम इनॉग्रेशन के लिए लेके चला जाता है और वहां से लौटते वक्त वो एक दूसरे रास्ते से होके जाता है जिसमें आगे चौधरी असलम वेट कर रहा होता है इन लोगों का एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही रहमान डकैत की नींद खुल जाती है। वो इन दोनों से लड़ाई करता है और बाहर निकल जाता है जिसमें हमजा भी घायल होता है,
रहमान डकैत भी घायल होता है और फिर आगे एसपी असलम जो है वो भी अपने लोगों को लेके चला आता है, जहाँ एक इनकाउंटर में हमजा के जितने भी गाड़ी में मौजूद लोग थे वो सारे मारे जाते हैं। शाही जो था वो भी मारा जाता है और उसके बाद से रहमान डकैत के गले में गोली मार के हमजा को एसपी असलम ये कहता है कि इस गले के घाव में उंगली डाल के रखे ताकि खून जो है वो जल्दी बहे नहीं और ये जो है तुरंत मर न जाए। फिर हमजा उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ हॉस्पिटल पहुंचने तक ही वो दम तोड़ देता है और सबको ये लगता है कि हमजा ने उसे बचाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन हमजा अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और रहमान डकैत को मार चुका है। तो अभी उसके सामने से बाबू डकैत और रहमान डकैत जा चुके हैं और इसके बाद से हमें एक और मोन्टाज दिखाई जाती है जिसमें हमें हमजा का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसका नाम है जसकीरत सिंह रांगी, उसके बारे में बताया जाता है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के थ्रू और एक मोन्टाज वीडियो के थ्रू कि वो कितना ब्रूटल रहा है और उसका एक पास्ट भी है। तो उसका जो पास्ट है उसको हम लोग आने वाली मूवी में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उरी और धुरंधर के बीच में कोई कनेक्शन है इस चीज़ पे भी मैं चाहूँ तो एक वीडियो बनाऊंगा। तुम लोग बस बोल दो, कमेंट या लाइक कर दो वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर भी करना और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में। टिल देन